मुस्लिम अपीजमेंट की बात नहीं करते साहब। कहीं ये दिखा दें कि कहाँ हम लोगों ने मुस्लिम के लिए कोई स्पेशल स्टेटस देने की कोशिश की है। देखिए, इनके लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम समुदाय होता है। वो इसलिए कि इनके लिए अगर अल्पसंख्यक का मतलब क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी होता तो ये CAA का विरोध नहीं करते, जो इन समुदायों को जो है उनका हक दिलाने का ये प्रावधान था। मैं आपको दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आउटकम बजट 2013-14 का, यूपीए शासनकाल का अंतिम बजट। उसका मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट 15% of targets outlays under various schemes should be earmarked for the minorities। ये कांग्रेस के आउटकम बजट 2013-14 का हिस्सा है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए वो 15% हिस्सा अलग से वो देंगे। तो ये साफ है, हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जबकि कांग्रेस विशुद्ध रूप से माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती है। और इनके लिए माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक, नटवर सिंह जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा कि जब मैं इंदिरा गांधी के साथ बाबर की कब्र पर गया तो वो बाहर निकलकर बोली कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। यानी एक आक्रांता के कब्र पर जाकर जब इंदिरा गांधी को ब्रह्मांड की अनुभूति हो, जिसके सेनापति ने राम मंदिर को ध्वस्त किया था, तो आप सोच सकते हैं कि यह अपीजमेंट के लिए किस हद तक जा सकते हैं। देखिए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा था ना, कांग्रेस का दो तरीके का एजेंडा होता है, एक मुख्य एजेंडा, एक हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा को ये अपने सहयोगियों से इंप्लीमेंट करवाते हैं। अब इनका आप देखिए, CPIM जिसके साथ ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे देश में लड़ रहे हैं, ये तो केरला में एक फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन दूसरे जगहों पे देखें तो CPIM इनका अलायंस पार्टनर्स है। इंडी गठबंधन की तमाम रैलियों में मन साझा करता है। CPIM ने अपने मैनिफेस्टो में कहा साफ तौर पर कि हम जैसे ही सत्ता में आएगी हमारी सरकार या गठबंधन सरकार, में CPI मैनिफेस्टो को कोट कर रहा हूं, तो हम 370 हटाएंगे कश्मीर से। कांग्रेस इस पर मुद्दे पर चुप है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहता कि झारखंड में जो भी आता है, राष्ट्रीय स्तर पर यह बयान तो चलता ही था, पर झारखंड में जो भी आता है ये कहकर चला जाता है कि भाई संविधान को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने की कोशिश कर रही है। अब कल माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त कर देगी अगर वो सत्ता में आई। जो नेता बड़ा आता है उसके लिए ऐसा लगता है कि ये सबसे आसान आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना हो गया। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हम लोग उठाते हैं तो वो कहते हैं साहब आप प्रूफ दे दें कब हम लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। जब हम लोग कहते हैं कि आपका हिडन एजेंडा है 370 समाप्त कराने का, NRC को लागू नहीं करने देने का, CA समाप्त करने का, तो ये कहते हैं साहब प्रूफ दे दीजिए हम लोगों ने कब कहा। देखिए, बड़ी तेज है कांग्रेस, कुछ उनका डायरेक्ट एजेंडा होता है, कुछ उनका इनडायरेक्ट एजेंडा होता है। माफ कीजिएगा। अब मैं शुरुआत करता हूं कि ये लोग कहते हैं कि संविधान को हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान का जितना अनादर कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने किया है आज तक, उतना किसी ने नहीं किया। संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 में। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। वो कोई पूर्ण चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो पहला संशोधन किया था उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने का बड़ा काम किया था और अंकुश लगाया था फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको लेकर राहुल गांधी गली गली घूम रहे हैं। तो इस पे तो इनके नाना जी ने ही सबसे पहले अंकुश लगाया था संविधान के पहले संशोधन के जरिए। उसके बाद चलते हैं, जिस समय राजनारायण का मामला आया था, बहुचर्चित मामला था, इंदिरा गांधी ने 1975 में राजनारायण केस में जजमेंट आने में, राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जिस समय उनकी सदस्यता चली गई थी, तो उन्होंने संविधान को ही सस्पेंड कर दिया। चुनाव जो 1976 में स्थगित थे उस चुनाव को रोक दिया, इमरजेंसी लगा दी। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जबरन पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराई जाने लगी। मीसा कानून के तहत जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता थे उनको जेलों में ठूस दिया गया, उसमें बेल का भी प्रावधान नहीं था। तो ये होता है संविधान बदलने का प्रयास करना। इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संशोधन
कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूस किया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी 20% संविधान को उन्होंने 42वें संशोधन से बदल दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अधिकांश जो इसके ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस थे उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, लेकिन ये फिर भी आरोप लगाएंगे कि हम संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। 1985 में बहुचर्चित शाहबानो का जजमेंट आया, जिसमें तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार बहुत बौखला गई। एक मुस्लिम महिला को अधिकार देने का जजमेंट था, एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला को, लेकिन राजीव गांधी ने संविधान की बेसिक स्पिरिट के खिलाफ जाते हुए इस जजमेंट को ही बदल दिया, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराकर। तो संविधान की हम हमें ये के जो नसीहत देते हैं, एक बार अपने गिरबान में झांकें। प्रेस की स्वतंत्रता, जो संविधान का एक मूल उद्देश्य है कि प्रेस स्वतंत्र है, चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है। आप सबों के अधिकार को 1988 के डिफेमेशन बिल यानी मानहानि कानून से लाकर इन्होंने रोकने का प्रयास किया था। देश में आंदोलन हुआ, विपक्ष भी सड़कों पर उतरा, उसके बाद इन्होंने डिफेमेशन बिल को रोल बैक किया, जो संविधान की मूल भावना जो है प्रेस की स्वतंत्रता, उसके खिलाफ था। उसके बाद आते हैं हालिया नजरिए में 2023 में संविधान की कोख से जन्मे सदन की चुनी गई कैबिनेट के पास किए गए ऑर्डिनेंस को सितंबर 2013 में शहजादे राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़कर संविधान का अपमान किया था।